दोस्तों जय हिंद। बहुत से भाई बहन कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आपको सीआईएसएफ में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो मैं आपको सभी फोर्सेस के बारे में बताऊंगा कि उनको कितनी छुट्टियां मिलती हैं और सीआईएसएफ में आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो देखिए, जो बाकी फोर्सेस हैं सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, है ना, एसएसएफ, तो इन फोर्सेस में आपको 60 ईएल यानी कि अर्निंग लीव होती है जो, तो उनको 60 ईएल मिलती है। पहली 30 ईएल तो आपको 1 जनवरी को मिलती है, मतलब 6 महीने के बाद मिलती है, और एक 30 ईएल जो मिलता है वो 1 जुलाई को मिलता है। और हमारे सीआईएसएफ में हमको सिर्फ 30 ईएल मिलता है, यानी कि 1 जनवरी को 15 ईएल और 1 जुलाई को 15 ईएल, टोटल 30 ईएल मिलता है। और बाकी फोर्सेस को 60 ईएल। तो बाकी पैरामिलिट्री फोर्स से सीआईएसएफ में 30 दिन की कम ईएल लीव मिलती है। और उसके बाद बाकी पैरामिलिट्री में और सीआईएसएफ में, मतलब टोटल पैरामिलिट्री फोर्स में 15 सीएल मिलता है, जिसको बोलते हैं कैजुअल लीव। तो आप 15 सीएल को आप अच्छा खासा उसको छुट्टी को बना सकते हैं। कम से कम वो आपकी 25 दिन तक तो लगभग छुट्टियां बनी जाती है, क्योंकि आपको 2 आरएच मिलता है। उस बीच में आपको वीकली ऑफ, जितने भी आपको वीकली ऑफ पड़ेंगे बीच में, वो सारे वीकली ऑफ आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट हॉलीडे जैसे सेकंड सैटरडे, दिवाली, होली, ये सब जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त जो भी हैं गवर्नमेंट हॉलीडे में आते हैं, तो उस बीच अगर छुट्टियां सीएल में अगर बीच में पड़ते हैं तो वो भी आपको पूरा मिलेंगे। इस प्रकार आपका 15 दिन का सीएल जो है वो कम से कम 20-25 दिन का बन जाता है। आपको 4 सीसीएल मिलती हैं, जिसको आप दो दो करके यूज़ कर सकते हैं, 2 सीएल के साथ और 2 ईएल के साथ। तो आपको 4 सीसीएल मिलते हैं, 2 आरएच मिलता है और 2 ब्रेक जर्नी। जैसे आप अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया में है तो ऐसे जगह में है तो आपको 2 ब्रेक जर्नी मिलता है। तो इस प्रकार लगभग आपको सीआईएसएफ में 30 ईएल ओके और 15 सीएल और साथ ही 2 आरएच और 4 सीसीएल और 2 ब्रेक जर्नी, ऐसे करके आपको लगभग आपकी छुट्टियां 55 डेज लगभग हो जाती हैं। लेकिन आप 15 सीएल को आप 20-25 दिन तक बना सकते हैं, तो टोटल लगभग मान लीजिए आपको सीआईएसएफ में 60 दिन तक की छुट्टी मिल जाती है। और बाकी फोर्सेस में 60 ईएल और 15 सीएल। तो 15 सीएल उन लोग का भी वैसे ही होता है, वो भी अपना 25 दिन तक लगभग बना लेते हैं। तो बाकी फोर्सेस में 90 दिन के आसपास मिल जाता है छुट्टी, और सीआईएसएफ में लगभग 60 दिन के आसपास छुट्टियां मिल जाती हैं। और आपको एचपीएल मिलता है। एचपीएल मतलब कि 1 जनवरी को 10 एचपीएल और 1 जुलाई को 10 एचपीएल, टोटल 20 एचपीएल साल भर में मिलते हैं। एचपीएल यानी कि हाफ पेमेंट लीव होता है, जो कि अगर आपके पास सीएल ईएल कुछ भी छुट्टी नहीं बचा है और आपको अगर तबीयत ख़राब हुआ, मेडिकल, तो मेडिकल लीव भी इसको बोल सकते हैं, तो आपको ये एचपीएल ही काम आता है। इसमें आपको हाफ पेमेंट दिया जाता है। या फिर घर में कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई और आपके पास ईएल सीएल नहीं है तो आप एचपीएल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको साल भर में 20 एचपीएल मिलेगा। अब रही बात 13 महीने की सैलरी की, तो आपको बताना चाहता हूँ, हम जो 13 महीने की सैलरी जो होती है ना, वो जो हम वीकली ऑफ, जीएच, गवर्नमेंट हॉलीडे, ये सब में जो हम ड्यूटी करते हैं ना, तो वो हमको 30 दिन का सरकार पेमेंट करती है वो। तो इसमें सीआईएसएफ को इसमें तो घाटा है कि हम ड्यूटी करके पैसा लेते हैं, लेकिन बाकी फोर्स वाले जो हैं वो छुट्टी में रह के इस चीज़ का फ़ायदा लेते हैं कि उनको पैसा मिलता है। लेकिन हम 30 दिन का ड्यूटी करके पैसा लेते हैं, जो 13 महीने का जो सैलरी होता है, जो बोलते हैं ना जो 13 महीने की सैलरी मिलती है सीआईएसएफ में, तो ऐसा नहीं है। वो ड्यूटी करके ही हम, और 30 दिन से अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो उसका पेमेंट भी नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ कुछ जगहों में क्या है, वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है, तो वही काउंट होता है हमारे इसमें पेमेंट में। 30 दिन के बाद अगर ऊपर हुआ, उससे ज़्यादा जो वीकली ऑफ में ड्यूटी कर रहे हैं उसके पेमेंट नहीं मिलती है। सीआईएसएफ में एक चीज़ ये फ़ायदा है कि आप 60 साल सर्विस तक अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन बाकी फोर्सेस में ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ कुछ जगहों में अगर शांत एरिया में, अगर पीसफुल एरिया में है वो, तो उनको कहीं कहीं पे क्वार्टर मिल जाते हैं। बाकी सीआईएसएफ में ऐसा है कि आप जहाँ जाएंगे तो आपको फैमिली क्वार्टर मिलते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं।
और आप सिविल लाइफ में रहते हैं, सिविल लाइफ जीते हैं आप, है ना। जैसे CI की ड्यूटी मेट्रो, एयरपोर्ट और जो प्लांट्स होते हैं तो वहाँ आपकी ड्यूटी लगती है, तो आप सिविल टाइप का ही लाइफ जीते हैं। बस यही है कि आप अपने स्टेट में नहीं रहते हैं, लेकिन वही है 7-8 साल का अपना आउट जोन का, 10 साल जो भी होता है आउट जोन, कोई फिक्स नहीं रहता है कि कब आपका होम जोन आएगा। तो लगभग बोलते हैं कि 12 साल बाद आपका होम जोन आ जाता है, तो आप अपने होम जोन भी चले जाते हैं। लेकिन छुट्टी तो छुट्टी होती है यार, सबको अपने घर जाने का मन होता है ना। भले आप फैमिली रखते हैं तो क्या हुआ, लेकिन छुट्टी में घर जाना का सबका मन होता है। बस वही है, थोड़ी छुट्टी में कम है अपनी, बाकी कोई दिक्कत नहीं यार, सभी फोर्सेस अच्छी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत है वो अच्छी है, सब फोर्सेस अच्छी हैं, सब अपने अपने जगह में अच्छी हैं। तो आप मेहनत करते रहो, मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।